हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आरपी बेसिक स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सीखने वाले हैं समीकरण यानी कि इक्वेशन। समीकरण बनाने से पहले एक नियम होता है। समीकरण मतलब समान चीज। किस इस तरफ केजी में कोई चीज है, अब इस तरफ समान के नाम रहेगा समान। जैसे में इसमें दिया हुआ रहेगा कि x बराबर कितना आएगा, चाहे y बराबर कितना आएगा। इससे पहले जैसे a से लेकर के z तक जितने लेटर होते हैं सभी को कहते हैं चर संख्या, और ए से लेकर के अनंत तक के सभी अंक को अचर कहते हैं। अचर बराबर के एक तरफ चर रखेंगे, अब एक तरफ रखेंगे अचर, अचर संख्या के। अब चर हम बताए कि ए से लेकर के जेड तक के सभी संख्या चर होती है। अब एक से लेकर के अनंत तक के सभी अंक अचर होती है। इससे पहले अब थोड़ा सा देखिए बताते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन कह रहा है कि x+3 बराबर 5, x+3 बराबर 5। यहाँ पे बराबर दिया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, चर संख्या के एक तरफ और अचर संख्या के एक तरफ, अगर चर और अचर में दिक्कत होता है तो ऐसे करेंगे कि एबीसीडी वाला एक तरफ और अंक वाला एक तरफ। तो एबीसीडी वाला एक तरफ कीजिए, तो एबीसीडी वाला हम इस तरफ करेंगे। अगर बराबर की इस तरफ कोई एबीसीडी में नहीं है तो बराबर दे देंगे। अब बराबर की इस तरफ 5 था, अब यहाँ पे 3 है तो 3 इस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में 3 जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में जाएगा। देखिए ये भी समझ लेते हैं। ये बराबर दिया हुआ है, बराबर के इस तरफ अगर प्लस में है, अगर इस तरफ जाता है तो माइनस में हो जाएगा। अगर बराबर के इस तरफ माइनस में है तो इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब अगर इस तरफ माइनस है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इस तरफ प्लस है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी कि बराबर के इस तरफ जाएगा तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक्स लिख दिए, बराबर 5 यह था, 3 को ही कटी भेजे थे, प्लस में था तो इस तरफ हो गया माइनस में। अब देखिए एक्स बराबर, अब बीच में है माइनस, तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2। अब यही इसका हो गया आंसर। अब इसमें है अंक नहीं है, इसमें एबीसीडी वाला एक तरफ कीजिए, यानी कि चर चर एक तरफ। तो 8x, इसमें x लगा है तो एबीसीडी वाला है, इसमें भी x लगा है तो ये भी एबीसीडी वाला है। अभी हम सीखे थे कि बराबर के इस तरफ अगर प्लस है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस। एक चीज और, जिसके आगे कुछ भी नहीं रहता है वो प्लस में छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ देखिए ये प्लस में है तो इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 4x, और बराबर के बराबर। यहाँ पे ये अंक है, मतलब अचर संख्या है, तो इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। यहाँ हम प्लस नहीं लिखेंगे, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं लिखेंगे काहे कि यहाँ पे नहीं लिखेंगे तब पर भी प्लस में छिपा हुआ है। अब इसको आगे देखिए, ये दोनों के बीच में हो गया माइनस तो घट जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4x, ये बच गया 6। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे देखिए प्लस रहता है इस तरफ जाता है तो माइनस, अगर माइनस रहता है तो इस तरफ जाता है तो प्लस। फिर से हम लोग सीखेंगे, अगर बराबर के इस तरफ प्लस है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर बराबर के इस तरफ माइनस है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर बराबर के इस तरफ गुना है तो इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, अगर इस तरफ भाग है तो इस तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे कुछ नहीं तो इसमें गुना में है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 4x मतलब 4 गुना किया है x से तो गुना में है। तो क्या करेंगे, यहाँ x यही रह जाएगा, यहाँ 6 है, और ई वाला जो गुना में है से नीचे चल जाएगा भागा में। भागा में यानी कि बट्टा में होता है। अब इसको काट देंगे, कटेगा तो 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो x बराबर इसको आंसर 3 और नीचे में 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको दूसरा नंबर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना में है, तो दोनों के गुना कीजिए, ये 2 से 2 के पढ़ेंगे 1 बार तो 2x हो जाएगा, माइनस के माइनस, 4 के पढ़ेंगे 2 बार तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब इस तरफ है खाली 12 तो खाली 12 लिख देंगे, इसको गुना नहीं करेंगे काहे कि इसको से सटा हुआ है, जिसको से सटा हुआ है उसी से गुना होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक 16 एक तरफ, अब बिना 16 एक तरफ, तो एने माइनस है तो एने जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। फिर से अब प्लस हो गया तो 12 वाट, ये हो जाएगा 20। अब x बराबर 20 है, आई गुना में है तो चल जाएगा नीचे भाग में, तो ये काट देगा 10 बार में, तो x बराबर 10 इसका आंसर हो जाएगा। 10 बार में कटेगा तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें जैसे चर वाला एक तरफ और अचर वाला एक तरफ, चर यानी कि एबीसीडी वाला एक तरफ और अंक वाला एक तरफ, तो एबीसीडी वाला एक तरफ कीजिए तो 8x,
इस तरफ भी है एबीसीडी वाला, तो इस तरफ आएगा, यहाँ प्लस में है तो इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में। यहाँ 8 है तो इस तरफ 8 है अपन, अब ये वाला माइनस में है तो इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। अब ये दोनों के बीच में हो गया माइनस, तो ये दोनों घट जाएगा, तो 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6x। इसमें हो गया प्लस, तो ये दोनों जुट जाएगा, तो 8 6 14। अब x बराबर 14 यहाँ है, ये गुना में है तो कहाँ चल जाएगा, भाग में। अब भाग में गया तो इसको कटेगा तो काटेंगे, तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, तो x बराबर 7/3 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बनाने से पहले अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कुछ भी समझ में आता है, कुछ भी समझ में आता है, तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब बताते हैं पंचमा। यहाँ पे देखिए एक्स लगा हुआ, मतलब 116 एक तरफ है, बिना 116 एक तरफ, तो बट्टा में है, तो बट्टा में रहता है तो क्या करते हैं, नीचे नीचे के एलसीएम निकालते हैं, तो 4 और 8 के एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम 8 हो जाएगा। देखिए 2 से लगाएंगे 2 बार में, 4 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 1 बार में, 2 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 1। अब गुना करेंगे, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो गया। एलसीएम जो आता है इसे नीचे लिखते हैं, 4 से इसको पढ़ते हैं कई बार में आता है, तो 2 बार में, तो 2 से ऊपर वाला के गुना कर देते हैं। ये 2x है, अब आया हमको 2 प्लस 8 का पढ़िए तो कई बार में आएगा, 1 बार में, ऊपरे है 3x, अब आया हमको 1 बार में 8, बराबर ही है 6। अब यहाँ देखिए 2 दूना 4, अब x लगा हुआ है तो x लगा देंगे, 3 एकम 3, x लगा हुआ है तो x लगा देंगे, 8 के 8 बराबर 6। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ई दोनों के बीच में प्लस हो गया तो जोड़ दीजिए, 4 और 3 7x बटा 8 बराबर 6। अब देखिए हम बताए थे कि इस तरफ भाग में रहेगा तो उस तरफ जाके गुना में हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 7x बराबर, ये 6 है, नीचे से जाएगा तो वहां गुना कर देगा, ये भाग में है, बटा यानी कि भाग में, तो यहाँ जाकर के ये गुना कर देगा, तो 8, तो 7x बराबर 8 6 48। अब देखिए x बराबर 48, अभी नीचे यहाँ पर अब ई गुना में है तो ये जाकर के एक से भाग कर देगा, अगर कटेगा तो काटेंगे और नहीं कटेगा तो इसका आंसर यही छोड़ देंगे। 7 6 42, 7 से 49 नहीं कट रहा है तो इसका आंसर यही हो जाएगा। यहाँ पे आज समीकरण का क्वेश्चन खत्म हुआ। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो कमेंट में जाकर के जरूर कुछ लिखिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। और ये बेसिक है, इससे थोड़ा बढ़ करके अगला वीडियो में बताएंगे। पहले छोटा छोटा सीखेंगे तो आगे सीखने में आसान होगा। जय हिंद, जय भारत।